ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, यहाँ की मिट्टी लाई जाएगी में जिले की 5 नदियां और प्रदेश के से बहने वाली क्षिप्रा और नर्मदा नदी का जल, यानी 7 नदियों का जल यहाँ लाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 मई को यहाँ पहुंचेंगे, आधारशिला रखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। महाकाल लोक की तर्ज पर मध्य प्रदेश की दमोह में जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण होने जा रहा है। जागेश्वर नाथ कॉरिडोर के निर्माण को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। 9 मई को संध्या के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कॉरिडोर के प्रथम चरण की आधारशिला रखेंगे। मध्य प्रदेश का दमोह और दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला पांडकपुर में स्थित है विशाल स्वयंभू जागेश्वर नाथ भगवान का शिवलिंग। पूरे देश भर में ख्याति है इस विशाल स्वयंभू शिवलिंग की। जागृत रूप में इस विशाल शिवलिंग को पहचाना जाता है। देश भर के लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पहुंचते हैं। बुंदेलखंड का यह सिद्ध तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। हजारों वर्ष प्राचीन यह विशाल स्वयंभू शिवलिंग है और सैकड़ों वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। और इसी मंदिर के आसपास अब सौंदर्यीकरण होगा, विस्तार होगा और ये सब कुछ होने जा रहा है महाकाल लोक की तर्ज पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 मई को यहाँ पहुंचेंगे, आधारशिला रखेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, संबोधित करेंगे आम जनमानस को और फिर प्रारंभ हो जाएगा प्रथम चरण का कार्य जागेश्वर नाथ कॉरिडोर का। आयोजन के संबंध में मध्य प्रदेश के दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जो शिव की नगरी है ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, यहाँ की मिट्टी लाई जाएगी और साथ में मध्य प्रदेश के दमोह के जागेश्वर नाथ परिसर की मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों को एकत्रित करके एक शिवलिंग का निर्माण होगा। साथ में जिले की 5 नदियां और प्रदेश के से बहने वाली क्षिप्रा और नर्मदा नदी का जल, यानी 7 नदियों का जल यहाँ लाया जाएगा और फिर अभिषेक होगा शिव का। और उस शिव का अभिषेक होगा जिसमें 3 जगह की मिट्टी को लाकर उनका निर्माण किया गया है। आयोजन के संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बारी बारी से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में जो भूमि पूजन कार्यक्रम है बांदकपुर में जागेश्वर लोक का, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो बांदकपुर के इतिहास, प्राचीन इतिहास को लेकर के एक पुस्तिका जो है तैयार की जा रही है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा बांदकपुर पर एक लगभग 3 मिनट की एक वीडियो फिल्म जो है उसका प्रसारण भी कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ में दमोह जिले की 5 नदियाँ और क्षिप्रा नदी और नर्मदा नदी, इस प्रकार 7 नदियों का जल जो है यहाँ पर इस पवित्र जल को लाया गया है और इस पवित्र जल से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया है। साथ में ममलेश्वर, महाकालेश्वर और जागेश्वर, ऐसे तीनों जो शिव जी के पवित्र स्थान हैं, इन स्थानों की पवित्र मिट्टी को लेकर के आया गया है और उससे तीनों जगहों की मिट्टियों को मिश्रित करके एक अवसर है जिले के लिए जब तैयार किया जाएगा। उसका भी पूज्य जागेश्वर धाम की नगरी जो है बांदकपुर में कॉरिडोर के निर्माण, जिसको कि हम देव श्री जागेश्वर नाथ लोक की संज्ञा दी गई, इसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 9 मई को होने जा रहा है। इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो ये है कि 9 मई को दोपहर को 3 बजे जो है वो उनका आगमन होगा और लगभग 5:45 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हेलीपैड से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बांदकपुर मंदिर में जागेश्वर नाथ भगवान के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे और मंची कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के लिए संस्कृति विभाग की ओर से प्रख्यात गायिका अभिलिप्सा पांडा जी भी जो हैं लोक संस्कृति के रंग
अध्यात्म के रंग बिखेरेंगी इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा स्थानीय कलाकारों के माध्यम से भी कुछ मंचीय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक ये भव्य कार्यक्रम रुद्र मैदान जो है बांदकपुर में होने जा रहा है। मेरा अनुरोध है दमोह जिले की जनता से कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाए। इसके लिए प्रशासन दिन रात लगा हुआ है, पूरी तैयारियां लगातार हम लोग देख रहे हैं। कल भी मैं और एसपी लगातार वहां पर थे, कल फिर से हम लोग वहीं जाएंगे। हमारे प्रशासनिक अधिकारी सारे कंटिन्यूअसली व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने के लिए प्रयत्नशील है। जागेश्वर नाथ मंदिर यानी बांदकपुर के कॉरिडोर को लेकर लगातार मांग उठती रही है, लगातार चर्चाएं बनी रही, और फिर अब वो अवसर आ गया है। 100 करोड़ रुपए की राशि इसमें मंजूर की गई है, और प्रथम जो चरण है उसमें 10 करोड़ रुपए की राशि लगभग खर्च होने जा रही है, जिसमें द्वार होगा, कुछ क्षेत्र का विस्तार होगा, फिर अगले चरण में कुछ और होगा। ऐसे करके कुछ अलग अलग चरणों में इस पूरे क्षेत्र को विस्तार दिया जाएगा, सौंदर्यीकरण होगा, और फिर एक अलग दृश्य दिखलाई देगा मध्य प्रदेश के दमोह का, देव जागेश्वर नाथ मंदिर के परिसर का, और भक्तों को यहाँ आकर एक अलग अनुभूति पहले होती थी, अब और अलग अनुभूति होगी। सभी भक्त इस कार्य को लेकर प्रसन्न दिखलाई दे रहे हैं। 9 मई को संध्या के समय भूमि पूजन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार के अनेक मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं।